नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हाँ, 22 जनवरी को जहां अयोध्या में ऐतिहासिक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वहीं पे माननीय संतराज यादव जी, सभापति उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति संतराज यादव जी, और भानु प्रताप सिंह पूर्व महामंत्री भाजपा जिला गोरखपुर के, और महंत सिंह पूर्व चेयरमैन पूर्व महामंत्री भाजपा के संदेश दिया है कि कैसे काल सेवकों ने अपना बलिदान दिया था और कैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ। क्या उन्होंने कुछ कहा है, देखिए वीडियो में आगे। आज कौन सा किस बात को लेके आपने प्रेस वार्ता बुलाई? आजकल श्री राम जन्मभूमि प्रकरण पर अनेक लोगों के द्वारा उलूल जुलूल बातें बताई जा रही थी। इस नाते मेरे मन में आया एक बार हम आप सभी लोगों के साथ बैठ करके और पुरानी स्मृतियों को कुछ आप लोगों से साझा करें। इस निमित्त हमारे बगल में श्रीमान गुलाब ध्वज सिंह जी उर्फ महंत सिंह और श्रीमान भानु प्रताप सिंह जी, ये दोनों लोग भी राम जन्मभूमि के 90 के उस आंदोलन में मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। 92 में भी ये लोग थे। उसी यादगारी को ताजा करने के लिए और उस स्मृतियों को बताने के लिए आप सबसे बात करने का एक हमने अवसर उचित समझा। इस नाते मैं आज का आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अच्छा, आपको भी जिम्मेदारी जो है 90 के दशक में दी गई थी और काफी चर्चा में भी आप रहे जो है, और तमाम तरह की जिम्मेदारी, जिसमें आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई उसमें भी आप एक जिम्मेदारी दी गई थी। क्या था वो पूरा, आप जुबान से जानना चाहते हैं। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था और जिला महामंत्री के नाते हमको इस पूरे आंदोलन को गोरखपुर जनपद में संचालित करने की जिम्मेदारी थी। और ये मैं कह सकता हूं कि अपने सहयोगियों के साथ बखूबी मैंने उस दायित्व का निर्वहन किया और उस 90 के आंदोलन में 36 दिन घर से गायब रहकर, भूमिगत रह करके उस आंदोलन को गति देने का काम किया। मेरे जिम्मे जो आडवाणी जी की यात्रा थी उसको चौरी चौरा में रिसीव करने की जिम्मेदारी थी, और चौरी चौरा से लेकर के गोरखपुर सीमा से लेकर के नगर होते हुए, महानगर होते हुए बड़हलगंज तक उसको पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। और इस रूप में बड़हलगंज उस रोड की जिम्मेदारी श्रीमान महंत सिंह के जिम्मे और इधर की जिम्मेदारी नगर के क्षेत्र में भानु प्रताप सिंह के जिम्मे करके हम उस पूरे आंदोलन को संचालित किए। बाहर से भी आता था, बिहार से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से कार सेवक आते थे। उनके रुकने की व्यवस्था सरस्वती विद्या मंदिर स्वर्गीय नागेंद्र सिंह दाढ़ी बाबा के कैंपस में, गोरक्षनाथ मंदिर में हम लोग करते थे। और गोरखपुर के अनेक स्थानों से पूड़ी का, सब्जी का पैकेट ला करके उनको खिलाते थे। विद्या मंदिर में भी भंडारा चलता था, लेकिन हम लोग बाहर से ला करके पूरी सब्जी का पैकेट लोगों को खिलाते थे और यहाँ से अयोध्या जाने का रास्ता बताते थे, उनको भिजवाने का प्रबंध करते थे। और इस कार्य में प्रशासन ने बड़ी बर्बरता दिखाई।
यद्यप मैं यह कह सकता हूं, बहुत सारे ऐसे भी पुलिस के कर्मचारी अधिकारी रहे जिनका सहयोग भी हम लोगों को मिलता था उस आंदोलन में। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, फिर भी सूचनाओं के इतना केंद्र हम लोगों के पास थे। उस सूचनाओं के केंद्रों के माध्यम से हम लोगों की सूचनाएं पहुंचती थी और कार्य इतना कठिन था कि हम लोगों को प्रतिदिन रात में एक बार सभी जो संचालन करता थे उनको मिलना भी होता था और दूसरे दिन और तीसरे दिन की योजना बना करके हम लोग उस रात में निकल भी जाते थे। इस प्रकार राम जन्मभूमि आंदोलन को 90 में संचालित करने का काम हम लोगों ने किया। इस महानगर के कुछ वरिष्ठ लोग रहे जिनके परिवार का तन मन धन का सहयोग मिलता था। जैसे मैं आप सबको बताऊं, स्वर्गीय लक्ष्मी शंकर खरे जी माधोपुर को थे, स्वर्गीय राजा राम जी, स्वर्गीय रामराज जी, स्वर्गीय छोटे लाल श्रीवास्तव जी, इन लोगों ने जिस प्रकार का हम लोगों को सहयोग दिया वह सहयोग अकल्पनीय था। इनके घरों पर पुलिस की फोर्स जाती थी कि फला का बताओ, नहीं हम तुम्ही को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन ये लोग हम लोगों की गतिविधियों के बारे में प्रशासन को कोई जानकारी नहीं देते थे और जगह जगह जाकर लोगों को उसके लिए प्रेरित करना, उस अनुरूप कार्य करना, कार्यसेवकों को भेजना, ये हम लोगों का कार्य था। भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां सबको दी जाती थी और मैं कह सकता हूं कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, मैं चौरी चौरा में रात में रुकता था। गोरखपुर से मैं बस पर रख करके पोस्टर लेकर के जा रहा था। कूड़ा घाट में जाकर के बस चेक हो गई। इतनी बर्बरता थे कि बस चेक करके पोस्टर को कपड़े के गट्ठर नुमा बनाकर रखा था, उसको उतार लिया गया और उस बस में एक गांधी आश्रम का कर्मचारी बैठा था, उसको नेता जान करके पुलिस के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। मैं तो वेश बदल करके पैंट और टी शर्ट पहन करके बैठा था। मेरा टिकट चेक हुआ, मैं देवरिया का टिकट उतरना था हमको चौरी चौरा, मैं देवरिया का टिकट लिया था। मैं चौरी चौरा में उतरा और पंपलेट मेरा बच गया था, उसको मैं तुरंत गाड़ी में रख करके, गाड़ी वहां पहले से लगी हुई थी, उतर करके मुझे चौरी चौरा जाने के बजाय मैं विपरीत दिशा में उस गाड़ी को लेकर के ब्रह्मपुर की तरफ चला गया। और जब रात में लौटा वहां से तो एक पुलिस वाला मेरा पीछा कर रहा था और उसने कहा कि यादव जी आप पहचान लिए गए हैं, इस नाते आप इस स्थान को छोड़ दिए, नहीं तो आज गिरफ्तारी हो जाएगी। मैं उस स्थान को छोड़ दिया, दूसरे कार्यकर्ता के घर जाकर के गांव में रुका और उस रात छापा मार करके जहां मैं रुकता था उस मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी प्रकार बड़हलगंज रोड की जिम्मेदारी के लिए मैं बात करने श्री वीरेंद्र शाही एडवोकेट के तख्ते पर दीवानी कचहरी में गया। उनको चिल्लू पार की जिम्मेदारी दिया कि भैया इधर आपको गेट बनवाना है। उनसे बातचीत करके जो मैं वहां से हटा तब तक पुलिस वीरेंद्र शाही जी के तख्ते पर पहुंची और मेरे बारे में जानकारी करनी चाहिए। वीरेंद्र शाही ने कहा कि मैं तो नहीं जानता, पता नहीं कहां चले गए। वहीं वीरेंद्र शाही को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार की दिक्कतें हम लोगों के सामने आई। घरों पर रोजाना पुलिस के छापे पड़ते थे, बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था, जहां हम लोग जाते थे उन घरों में प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन कार्यकर्ताओं के सहयोग से, आत्मविश्वास से और मैं कह सकता हूं कि राम जी के कृपा से ही 36 दिन उस आंदोलन का संचालन किया गया और सकुशल वो आंदोलन समाप्त हुआ। जब बहुत सारे कार्यसेवकों के ऊपर लाठियां पड़ी, बहुत सारे लोग, अयोध्या में गोलियां भी 2 नवंबर को चली जिसमें शहीद भी हुए।
लेकिन गोरखपुर का कोई इस प्रकार के घटना में हताहत नहीं हुआ। अभी आप लोगों ने इतना संघर्ष किया, संघर्ष का फल भी आपको दिखाई दे रहा है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 तारीख की क्या तैयारी है, कैसे 22 तारीख को हम लोगों के जिम्मे जो काम है, 22 तारीख को हम लोगों को अयोध्या नहीं बुलाया गया है। हम लोगों से कहा गया है कि आप लोग गांव में रह करके और गांव में जितने भी मंदिर हैं, ऐसे सभी मंदिरों में बड़ी एलईडी लगा करके गांव के लोगों को बैठा करके 10 से 12 बजे तक भजन कीर्तन करिए और कराइए, और 12 बजे के बाद लाइव टेलीकास्ट गांव-गांव के लोगों को दिखाइए। हर गांव में ये राम उत्सव मने, शाम को दिवाली मने। यह जिम्मेदारी 22 तारीख के लिए हम लोगों को दिया गया है। आप गोरखपुर वासियों से क्या अपील करेंगे? मैं गोरखपुर वासियों से यही अपील करूंगा कि 22 तारीख के दिन सभी गांव में राम जी के आगमन का उत्सव मनाया जाए, और सब लोग मनाएंगे भी। और शाम को अपने घरों पर दिवाली मनाया जाए, और उसके पहले घरों को साफ सुथरा करके सजा करके राम के आगमन की प्रतीक्षा किया जाए, और 22 तारीख को एक बार पुनः राम के आगमन की दिवाली मना करके ये उत्सव गांव गोरखपुर के लोग मनाएं, और ऐसा होगा भी, मुझे विश्वास है। 1990 और 1992 दोनों के आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। ऐसी कौन सी यादें हैं जो आप कभी भुला नहीं पाते हो पूरे आंदोलन से जुड़ी? 5 दिसंबर 6 को जो अयोध्या में हुआ था राम कथा कुंज पर, वहां हम लोग लघु भारत का दर्शन कर रहे थे। 5 से 6 लाख की भीड़ उस समय रही, जिस समय आचार्य धर्मेंद्र जी, ऋतुम्बरा जी और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ये सारे वरिष्ठ नेता उस मंच से कर रहे हैं। आज तक मुझे वो शब्द नहीं भूलता है। ये ढांचा 6 को नहीं 5 को ही शाम को ढा दिया गया होता यदि ऋतुम्बरा रोकी नहीं होती। उन्होंने उन्माद भी पैदा किया और उन्होंने रोक भी लगा दिया, कहा नहीं मेरे छोटे भाई हो। उनका शब्द था। आचार्य धर्मेंद्र जी का 2.5 घंटे का उद्बोधन रहा, लेकिन आज तक मैं किसी महात्मा और संत का उतना गजब का उद्बोधन नहीं सुना था, न वैसी आवाज सुनी थी। सभी धर्मों पर और सभी विषयों पर उन्होंने पूर्ण रूप से 5 से 6 लाख की भीड़ को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद 5 बजे ऋतुम्बरा जी का नंबर आया, लास्ट में बोलना था उनको। ऋतुम्बरा जी ने कहा कि मैं बोलूंगा कि राम काज में जो पिछड़ा है तो आप लोग बोलेंगे मर्द नहीं वो हिजड़ा है। इसी शब्द पर बोले और इसी शब्द पर उस ढांचे की तरफ लोग बढ़ेंगे। ढांचा तो उसी समय ढह गया होता, लेकिन ऋतुम्बरा जी ने कहा मेरे भाई हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हो सकता है नरसिम्हा राव को सद्बुद्धि आ जाए, रात में हम लोगों को कुछ निर्णय मिल जाए, कल ये काम करना है, आज नहीं करना है। वो सीनरी मुझे नहीं भूलती है। संजोग से 1-2 साल पहले मेरी मुलाकात ऋतुम्बरा जी से हुई थी वात्सल्य ग्राम में। मैंने इनसे कहा कि आपका वो शब्द मुझे नहीं भूलता है। उन्होंने कहा कौन सा शब्द बताओ, मुझे याद नहीं है। हमने कहा जो 5 दिसंबर को आपने शाम को कहा था कि राम काज में जो पिछड़ा है मर्द नहीं हो जड़ा। कहा आप तक अभी तक याद है। हमने कहा वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपने ढांचा गिरवाने का काम, आपकी अहम भूमिका रही है जो आपने गिरवाया। उसके बाद 6 तारीख को सब लोग 12 बजे ढांचे पर चढ़ गए। हम लोगों को 5-6 दिन पहले से बुलाया गया था, ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी। बजरंग दल के नेता उस समय विनय कटियार जी थे, बजरंग दल के नेता के नाते वो लेकर के पहुंचे थे। ट्रेनिंग वहां दी जा रही थी रामकथा कुंज में। 6 तारीख को शिवसेना वालों को ये निर्देश था कि आपको उस पर चढ़ना है और आप लोगों को नीचे रहना है। उसमें लोग 12 बजे चढ़े और उसमें ढांचा थोड़ा जाने लगा। फिर ईंटा ऊपर से लोग फेंकते थे, नीचे रहता, हम लोग नीचे गईता से काम करते थे और उस पर से ईंटा पड़ा तो हमारे कमर पर, हमारे साथ बैजनाथ मिश्रा जी थे, भूपेंद्र जी थे सहजनवा के, ये लोगों को चोटें लगी। राम कथा कुंज से में एम्बुलेंस रखा गया था। विनय कटियार जी के नेतृत्व में हम लोगों को लादा गया, फिर लाया गया, इंजेक्शन वगैरह लगा। 4 घंटे राम हॉस्पिटल में, श्री राम हॉस्पिटल में एडमिट थे। फिर उसके बाद उसमें लगा दिया गया। जो अब तक जो था, जो त्रिपाल लगी थी, उसको रात भर जोड़ाई करने के बाद हम लोग लेबर का काम उसमें किए और पूरी रात जोड़े। फिर दूसरे दिन भी जोड़े। फिर दूसरे दिन जब हम लोगों को भंसारा के टाइम में फौहारा चलाया गया, लाठियां चली, उसके बाद
तब फिर हम लोगों को वहां से छोड़ा। कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप लोगों के इतने त्याग और बलिदान के बाद जो है ये राम मंदिर बनने अब जा रहा है? इतनी अपार खुशी कभी हो नहीं सकती। मैं परसों इसी नाते अयोध्या गया था, कल मैं दिन भर अयोध्या था और सारे लोगों से मुलाकात का ढांचा देख करके ऐसा लगता था कि मेरा जीवन धन्य हो गया, कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि मैं वो भी दृश्य देखा था, आज यह भी दृश्य देख रहा हूँ। शायद कम लोगों के वो में हो, बहुत से बेचारे लोग मर गए देखते हुए, ये नहीं देख पाए। उसी परिकल्पना में हम लोग आज जी रहे हैं कि आज ढांचा हम लोग ढाए, हम लोगों के सामने मंदिर आज बन के तैयार होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए जेल भी काटे, उसके लिए सब कुछ हुआ और आज तक राम में आस्था अपने आप को जोड़ते हुए, यदि राम नहीं है तो भारत में कुछ भी नहीं है। इस नाते हम लोग अपने आप को बहुत धन्य समझ रहे हैं। राम मंदिर व्यवस्था हमारी जिम्मे दी जाती थी। मैं उस समय आर्थिक मदद जहाँ जो जरूरत लगती थी, जो हमारी हैसियत थी, मैं पाणी जी के माध्यम से भेजता था। मुझे पूरा याद है कि वनवासी क्षेत्र के 3 और धनुष लेकर के सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे थे, तो हम विद्यालय में उनके भोजन आज की व्यवस्था मैं किया था। रात में वो लोग रुके, 3 बजे निकल गए, उसके बाद पुलिस का छापा पड़ा और हम गांव से हमारे पिताजी ने बहुत से लोगों को, कार सेवकों को तैयार किया था। हम लोग, हमारे 2 रिश्तेदार थे, जा रहे थे अयोध्या के लिए। बांस गांव में पुलिस ने बैठा लिया, वहां से बेलीपार थाना भेज दिया। बहुत से लोग वहां से चंदेसर में डिग्री कॉलेज में भेज दिए गए। आजमगढ़ भिन्न मतलब स्कूलों में जो अस्थायी जेल बनाई गई थी। 5-6 दिन बाद हम वहां से गांव चले आए और जो भी सहयोग मतलब लगा, जहां भी रुपए पैसे जरूरत पड़ती थी, मैं पांडे जी के माध्यम से पूरी सहायता भेजता था। ये हमारा काम था। जिस प्रभु राम के लिए हम लोग सब न्यौछावर किए थे, आज वह अपने विशाल भव्य मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारे गांव पर बहुत प्राचीन मंदिर है बाबा बमनाथ जी का। वहाँ 22 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। के समय में आप किस संगठन से जुड़े हुए? हम संघ और आपके बीजेपी से हैं, महंत सिंह।